फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप गणित कक्षा 10 अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से रिलेटेड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करेंगे, जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर का पूछा जाता है, 6 अंक का पूछा जाता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो यदि आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखते हैं तो निश्चित है कि आप इन क्वेश्चंस को करके आएंगे और आपके 6 नंबर छूटने वाले नहीं हैं। तो इनमें से पहला क्वेश्चंस आपके सामने है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 6 नंबर में पूछे जाने वाला पहला क्वेश्चंस आपके सामने है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी एक भवन है। अब भवन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, एक भवन मान लेते हैं, समझिए। एक भवन, भवन मतलब मकान। ये लाइन आप बिल्कुल सीधा करेंगे, ये भवन है। यहाँ पर ऐसे भवन आप बनाएंगे तो समय लगेगा, इसमें आपका समय वेस्ट होगा, बर्बाद होगा। और अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को भवन मीनार बनाने में गंवा देंगे तो आपके और क्वेश्चंस छूट जाएंगे। इसलिए इसको एक लाइन के द्वारा दर्शा सकते हैं और वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये भवन है, ये मीनार है, ये बिल्डिंग है, कुछ भी है जो है उसको दर्शा देना है, ठीक है। अब भवन हो गया। आगे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊँचे, ये जो भवन है ये 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। और एक बिंदु है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से, यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर एक बिंदु है, इसका नाम है P, और इस P को इससे मिला दे रहे हैं। और इसका उन्नयन कोण, यानी जब इसको देखा जा रहा है ये वाला, तो ये बन रहा उन्नयन कोण। ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये आपका है 30 अंश। क्या है? 30 अंश, ठीक। आगे समझिए, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। यानी इसके शिखर पर एक ध्वज लगा दिया गया। यहाँ पर एक ध्वज लगा दीजिए, ठीक है। ये एक ध्वज है, नॉर्मली आप इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ध्वज है। अब कह रहा है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यानी जब इसी बिंदु से इस शिखर को देखा गया, इस शिखर को ऐसे मिला दीजिए, ऐसे बिल्कुल सीधा। तो जब इसको देखा गया, यानी ये पूरा कोण की बात हुई, ये पूरा कोण, तो ये जो पूरा कोण है आपका 45 अंश है। कितना है? 45 अंश। अब कह रहा है ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये बताना कि ये जो भवन है यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, ये जो दूरियाँ हैं यहाँ से यहाँ तक की कितनी है। और साथ ही ये बताना है कि ये ध्वज दंड, यानी जो ये ध्वज को लहराने में जो दंड लगा है, ये जो डंडा लगा है, इसकी लंबाई, ये लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है, ठीक है। इस चीज़ को बताना है। तो आसानी से बता सकते हैं। आप हल डालिए और हल डालने के बाद यहाँ पर कुछ नामकरण कर देते हैं, कोई नाम दे देंगे। सपोज डेट मान लीजिए, यहाँ पहले A, यहाँ B और यहाँ C और यहाँ पर D लिख दिए। कह रहा है मान लेना है, माना AB एक भवन है। AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। बस, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। अब हमें देखेंगे, ये 10 मीटर पता है और ये हमको निकालना है। तो इस कोण के अनुसार अगर देखा जाएगा तो ये होगा लंब और ये होगा आधार। और ये कोण किस त्रिभुज में पड़ रहा है? 30 अंश ABC में। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में देखेंगे तो थीटा बराबर आपका 30 अंश है। और tan थीटा लगाएंगे, क्यों? क्योंकि जो हमें ज्ञात करना, ये लंब है और ये आधार है। तो लंब क्या है? AB और आधार क्या है? BC। tan थीटा के स्थान पे रखेंगे 30 अंश और AB का मान है 10 मीटर बटे BC, BC ही रहेगा। 30 अंश का मान होता 1/√3, तो ये 10 बटे BC हो जाएगा। कैसी गुणा कर देंगे तो BC × BC ये मिल जाएगा 10 × 3।
ये आपको मिल गया इतना मीटर, यानी ये दूरी पता हो गया। ये जो है 10 करोड़ी में 3 मीटर है, 10 करोड़ी में 3 मीटर। अब क्या करना है, इस पूरे त्रिभुज में देखेंगे DVC में, ठीक है। तो पुनः त्रिभुज DVC लिखेंगे, पुनः त्रिभुज DBC में। तो यहाँ पर देखेंगे थीटा बराबर कितना है 45 अंश, tan लगाएंगे tan थीटा, यानी ये पूरा लंबाई लंब होगा जिसको हम DB कहेंगे या BD कहें, और बटे आधार आपका BC यही होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, tan लिख दीजिए थीटा के स्थान पे 45 अंश बराबर DB। देखा जाए तो DB के स्थान पे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ये DB पूरा है, ठीक है। तो DB को अभी मैं DB ही रहने दे रहा हूँ, बटे कर रहा हूँ BC का मान है 10 करोड़ी में 3, ठीक। आगे समझिएगा, tan 45 अंश का मान 1 होता है, ये हो जाएगा DB बटे 10 करोड़ी में 3। कैसे गुणा कर देंगे तो DB का मान मिल जाएगा 10 करोड़ी में 3, 10 करोड़ी में 3। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखा है, यहाँ आप करोड़ी में 3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। तो यहाँ पर ले लिया जाए तो DB बराबर हो जाएगा 10 गुणे 1.732, 1.732 गुणा कर लिया जाए, DB बराबर हो जाएगा 0.1 अंक खिसकेगा, यानी 17.32 हो जाएगा। ये पूरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूरा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ध्वजदंड की लंबाई। तो यहाँ लिखेंगे अतः ध्वजदंड की लंबाई, अतः ध्वजदंड की लंबाई, ध्वजदंड मतलब ये बताना DA, यहाँ पर हम DA लिख सकते हैं, DA। तो DA बराबर क्या होगा, ध्यान समझिएगा, DA बराबर होगा DB माइनस AB। DA मतलब ये जो दूरी होगा, इस पूरे दूरी में से इतना दूरी घटा देंगे। तो देखेंगे DB का मान आपका आया है 17.32 माइनस AB का मान है 10, घटाएंगे तो मिल जाएगा 7.32 मीटर, 7.32 मीटर, यानी ये ध्वजदंड की लंबाई होगी। उसके बाद बिंदु P से भवन की दूरी, तो फिर यहाँ लिखेंगे बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी, तो बिंदु P ये है, देखिएगा यहाँ से, और ये भवन है, तो ये निकाल चुके हैं 10 करोड़ी में 3, 10 करोड़ी में 3। यदि इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 1.732, दशमलव हट जाएगा और तो 17.32 मीटर हो जाएगा। ये होगा दोनों का मान। तो इस तरह से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन नंबर 2 में, देखेंगे एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। यानी एक सड़क है, तो एक सड़क सपोज डेट मान लीजिए इसे एक सड़क है, और ये 80 मीटर है। कितना है 80 मीटर। अब कह रहा है इसके दोनों ओर, मतलब इधर भी खंभा है, इधर भी खंभा है, और इधर भी खंभा है, इधर भी खंभा है, उधर भी खंभा, दोनों तरफ खंभा है, और दोनों की जो लंबाई है वो समान है, समान ऊंचाई वाले, मतलब जिसकी इतनी है अगर इसकी x है तो इसकी भी x है, ठीक है। दोनों की लंबाई समान है, दोनों की लंबाई समान है। आगे कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो अब देखिए, जब आप किसी चीज़ को दूरी से देखेंगे तो जो कोण बनेगा वो छोटा बनेगा, क्योंकि आपको सिर को कम उठाना पड़ेगा।
और जब किसी वस्तु को नज़दीक से देखेंगे ऊपर की ओर तो आपको अपने सिर को अधिक उठाना पड़ेगा, और जब सिर को अधिक उठाना पड़ेगा तो जो कोण बनेगा वो बड़ा कोण बनेगा। तो इसका मतलब 60 अंश का जो कोण बन रहा है ये नज़दीक से देखा गया है। तो सपोज डेट मान ली इस खंभे को यहाँ से देखा जा रहा है, यहाँ से इसको देखा गया तो इसके द्वारा जो कोण बना ये वाला, ये कोण बन रहा है 60 अंश। अब अगर इसको यहाँ से देखा जा रहा है तो इसको भी यहीं से देखा जाएगा, तो इसको जो देखा जा रहा है तो इसको देखा गया तो यहाँ पर जो ये कोण बना ये 30 अंश बना। यहाँ दिया है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी खंभों की ऊंचाई बताना, ये खंभा कितने ऊंचे हैं, और फिर ये जो बिंदु है ये बिंदु इनकी दूरी कितनी है, इन दोनों खंभों से इनकी दूरियां कितनी है ये आपको बताना है। तो नाम दे देते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं ये, यहाँ बी, यहाँ पर सी, यहाँ सी लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर डी, यहाँ पर सी और यहाँ डी लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कहीं किसी को भी लिख सकते हैं। और इस बिंदु का नाम दे दे रहे हैं ये पी है। ठीक है, आपको क्या करना है, हल डालना है, और हल डालने के बाद केवल इतना लिख देना है, माना समान ऊंचाई वाले दो खंभे, एक का नाम है ए बी और सी डी है, ए बी और सी डी है, ये दो खंभे हैं, बस इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये पूरा 80 है, यहाँ x माना हूँ, यहाँ भी x माना, अगर ये x है तो वो भी x होगा। इसको निकाल लिया जाए, इस कोण के अनुसार ये लंब होगा और ये आधार। इस त्रिभुज में देखा जाए ए बी पी में, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में देखेंगे तो थीटा बराबर है 60 डिग्री यानी 60 अंश, और कुछ नहीं पता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर होता लंब, इसके जो सम्मुख होगा वो लंब होगा यानी ए बी, और बटे दूसरा होगा बी पी आधार। tan थीटा का मान 60 अंश, ए बी ही रहेगा, नहीं सॉरी ए बी का मान x माना गया है तो यहाँ पर x रख देंगे बटे बी पी। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 और x बटे ये हो जाएगा बी पी। अब बी पी बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3x, करड़ी में 3x, यानी ये जो आया है ये आ गया करड़ी में 3x। जब ये करड़ी में 3x है तो ये हो जाएगा 80 माइनस करड़ी में 3x, ये क्योंकि पूरा 80 है तो उतना 80 माइनस 3 करड़ी में x हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में देखा जाए सी डी पी में तो लिखिए पुनः त्रिभुज सी डी पी में, सी डी पी में देखेंगे तो थीटा बराबर आपका 30 अंश है, यहाँ भी tan लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब, इसके सामने वाला ये लंब होगा यानी x बटे x नहीं, अभी आप सीधे लिख दीजिए सी डी, ठीक है, ताकि पता रहे आपको सी डी, और दूसरा होगा डी पी। tan थीटा का मान 30 अंश, सी डी का मान x बटे इसका मान है 80 माइनस करड़ी में 3x। आगे देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए tan 30 अंश का मान रखेंगे 1/√3 बराबर ये हो जाएगा x बटे 80 माइनस करड़ी में 3x। कैसी गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, करड़ी में 3x बराबर 80 माइनस करड़ी में 3x, इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, करड़ी में 3x, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, करड़ी में 3x बराबर आपका 80 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 करड़ी में 3x बराबर ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है, x बराबर इसको निकाला जाए तो ये हो जाएगा 80 बटे 2 करड़ी में 3,
यक्स बराबर निकाल लेंगे तो इससे इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 40 बटे करड़ी में 3, परिमेयीकरण कर दिया जाएगा ऊपर नीचे, करड़ी में 3 का गुणा, तो ये हो जाएगा 40 करड़ी में 3 और बटे ये हो जाएगा 3, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 तो 3 इतना, यानी 40 करड़ी में 3 बटे 3 मीटर। ये आया है यक्स का वैल्यू, यानी ये है, ये खंभों की ऊंचाई है। क्या है? खंभों की ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे अतः खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई क्या हो गया? 40 करड़ी में 3 बटे 3 मीटर। अब इनके बीच की दूरी निकाल लिया जाए, यानी ए बी, यहाँ लिखेंगे ए बी से बिंदु P की दूरी, ए बी से बिंदु P की दूरी क्या है? करड़ी में 3x, x का मान है 40 करड़ी में 3 बटे 3। ठीक है, सरल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 40 गुणे 3 बटे 3, 3 से 3 काट देंगे तो आ जाएगा 40 मीटर। करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, 3 हो जाएगा। फिर किसका? सीडी से बिंदु P की दूरी, सीडी से बिंदु P की दूरी, तो देखिए टोटल है 80 और 40 पता हो गया, 40 घटा देंगे तो फिर ये मिल जाएगा 40 मीटर। ये भी आपका क्या हो जाएगा? 40 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को हल करना है, सरल करना है। फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी 7 मीटर ऊंचा एक भवन है और एक केबल टावर है। ठीक है, तो आपको 2 बनाना, एक बना लीजिए, ये मान लीजिए 7 मीटर, ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसकी ऊंचाई 7 मीटर है। ठीक है, और ये एक क्या है? ये एक भवन है और एक क्या है? एक केबल टावर है। तो एक केबल टावर ऐसे खींच ले रहे हैं और यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि ये जो है केबल टावर, ये केबल टावर है, केबल टावर। ठीक है, ये क्या है? केबल टावर। अब कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं इनके पाद बिंदुओं को मिला दे रहा हूँ इस तरह से, यानी निचले सिरों को, और इसके बाद हम इसको भी ऐसे डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वैसे खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भवन का शिखर है, ये टावर का शिखर है, इनके द्वारा एक कोण बन रहा है। कौन सा कोण? उन्नयन कोण, और इसका मान है 60 अंश। ठीक, अब देखेंगे क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि इसके पाद का अनुमान कोण, इसके यानी केबल टावर, तो केबल टावर का पाद मतलब निचला सिरा, तो निचला सिरा ये है, इसका अनुमान कोण, तो इसका अनुमान कोण यानी इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये जो कोण बन रहा है ये आपका 45 अंश बन रहा है। तो जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इनका एक नाम दे देंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं ये, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, और यहाँ लिख दे रहे हैं ई। ठीक है, हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिखेंगे माना ए बी एक केबल टावर, माना ए बी एक केबल टावर है और यहाँ और लिखना, और सी डी एक भवन है। माना ये भी एक केबल टावर है और सी डी एक भवन है। ठीक है, अब देखिए, पहले देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, पहले इस ये है तो इस त्रिभुज में देखेंगे, यानी बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज
BCD में। BCD में देखेंगे थीटा बराबर 45 अंश है, ठीक है। ये देखेंगे इसके सामने ये लंब होगा और ये आधार, तो tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब, लंब यानी CD बटे आधार BC। tan थीटा का मान 45 अंश होगा बराबर CD का मान 7 मीटर है बटे BC। ये देखिएगा 45 का मान 1 होता है, ये 7 बटे BC हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर आ जाएगा 7 मीटर, यानी ये BC 7 मीटर मिल गया। ये वाला 7 मीटर है, ठीक है। तो जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, जो डॉट के द्वारा दर्शाया गया है, क्योंकि समांतर रेखाओं की बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। अब यहाँ देखिएगा अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 मीटर है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखेंगे AED में, तो यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज AED में देखा जाए तो थीटा बराबर आपका है 60 अंश, और इसके अनुसार देखेंगे तो ये लंब ये आधार, तो tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब यानी AE बटे आधार, आधार आपका है DE। tan थीटा का मान 60 अंश, AE रहेगा और D का मान है 7 मीटर। tan 60 अंश का मान होता है, इधर देख लेते हैं, करड़ी में 3 और ये हो जाएगा AE बटे 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE बराबर मिल जाएगा 7 करड़ी में 3 मीटर। ये जो मान मिला, ये दूरी, ये 7 करड़ी में 3 मीटर आया है, इतनी दूरी, और इतनी दूरी 7 है, और टोटल हमें बताना है टावर की ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, टावर है क्या, टावर की ऊंचाई AB है, AB बराबर हो जाएगा AE प्लस BE। AE का मान है 7 करड़ी में 3 प्लस BE का मान है 7, दोनों में 7 कॉमन है, 7 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 प्लस 1 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अध्याय 9 से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 6 नंबर में पूछे जाने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखा, जो अक्सर आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखे होंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो निश्चित है कि आपके 6 नंबर फिक्स हैं, यानी 6 नंबर आपको कोई काट नहीं सकता, मिलने वाला है। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत है। आज के वीडियो लेक्चर इतना ही। धन्यवाद।